ओके, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 25, राइट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ईच फैकल्टी मेंबर राइट as well as most of the students were of the view that there should were of the view that there should be many more new courses in this college, right। आइए देखते हैं दोस्तों, सेक्शन ए, बी, सी एंड दिस वन इज डी। क्लियर। इसको आप करें, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है। तब तक इसको आप सॉल्व करें, करेक्शन का पता लगाएं कहां पे है। डज हिज डेली स्ट्रगल for existence leave time to ponder over international affairs। क्लियर। ए, बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन डी। क्लियर। देखिए आप जल्दी से बताइए। क्या दोस्तों, ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर ऑफ द व्यू दैट देयर शुड बी मेनी मोर न्यू कोर्सेज इन दिस कॉलेज। मतलब फैकल्टी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, राइट, उनको भी लगता है कि ढेर सारे कोर्सेज होने चाहिए हमारे इस कॉलेज में, राइट। तो आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए, सॉरी, एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जोड़ा गया है। पहला सब्जेक्ट हमारा ईच फैकल्टी मेंबर और दूसरा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा दोस्तों, द स्टूडेंट्स इस ऑफ प्रीपोजिशन का
ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पे देखिए लगा है वर, क्या लगा है वर, और वर की जगह हो जाएगा वॉज। क्यों होगा समझिए ध्यान से, ये रहा हमारा कंजंक्शन, ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि जब एज वेल एज या राइट इन एडिशन टू ऐसे कंजंक्शन हमने देखे थे ना, इनसे अगर दो सब्जेक्ट जोड़े गए हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ईच फैकल्टी मेंबर जो कि हमारा सब्जेक्ट है और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए जो वर्ब होगी वो वाज होगी ना कि वर, ठीक है। ये था यहां पर करेक्शन। सॉरी। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, डज हिज डेली स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर। पॉन्डर ओवर का मतलब होता है दोस्तों विचार करना, ठीक है, किसी चीज पर। इंटरनेशनल अफेयर्स, डज हिज डेली स्ट्रगल, हिज डेली स्ट्रगल इसका सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जिस्टेंस लीव टाइम टू पॉन्डर ओवर इंटरनेशनल अफेयर्स। कोई दिक्कत नहीं है, इस सेंटेंस में नो एरर है दोस्तों, ठीक है, कोई समस्या नहीं, सेंटेंस आपका एकदम सही है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 देखिए क्या लिखा गया है, एवरी मैन एंड वुमन, एवरी मैन एंड वुमन ऑफ द विलेज of the village have come out to see this strange child, to see this strange child who claims to know everything, who claims to know everything, to know everything about his prenatal existence, prenatal existence, right। देखिए तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 29, तब तक इसको आप देखिए कहां है करेक्शन। दोज एथलीट्स who did not adhere to, इसका मतलब था दोस्तों पालन करना या मानना, राइट। द रूल्स ऑफ एथलेटिक्स, ओके,
was deprived of was deprived of taking part in the championship. ओके, यहां पे ये सेक्शन बी, सी एंड दिस वन इज डी। यहां दोस्तों ए, बी, सी एंड दिस वन इज डी। डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब होता है दोस्तों से वंचित होना ना, यानी कि उसमें पार्टिसिपेट वो नहीं कर पाएंगे, वंचित कर दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, राइट। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एवरी मैन एंड वुमन ऑफ द विलेज, हर आदमी और औरत गांव का, हैव कम आउट, आया है, किस लिए आया है, टू सी दिस स्ट्रेंज चाइल्ड, इस स्ट्रेंज बच्चे को देखने, हु क्लेम्स, जो ये दावा करता है, टू नो, जानने का, एवरीथिंग, हर चीज, अबाउट हिज प्रीनेटल एग्जिस्टेंस। प्रीनेटल एग्जिस्टेंस का मतलब जन्म से पूर्व, यानी कि पूर्व जन्म की यादें, राइट, पूर्व जन्म का अस्तित्व। मतलब वो बच्चा ये दावा करता है कि उसको उसके पूर्व जन्म की सारी बातें उसको पता है या वो जानता है, और उसको देखने के लिए गांव का हर आदमी और औरत आए हुए हैं। ठीक, तो देखिए रूल ये कहता है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट, मैन भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और वुमन भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट, एंड से जोड़ दिए जाएं, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जोड़ दिए जाएं और उसके पहले एवरी लगा हो या फिर ईच लगा हो, यानी कि उन दोनों नाउन्स के पहले ईच या एवरी लगा हो, या फिर पहले वाले नाउन के पहले, अर्थात ये वाला जो है, ठीक है, इसके पहले एवरी या ईच लगा हो, तो वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। कंफर्म, तो आप समझ गए होंगे। सेक्शन बी को देखिए, यहां है हैव, तो क्या हो जाएगा, हैज, क्योंकि वर्ब सिंगुलर होती है, ये रूल कहता है हमारा। ठीक, अब देखिए करेंगे, दोज एथलीट्स हु डिड नॉट adhere to the rules of the athletics, वो एथलीट्स जो एथलेटिक्स के नियमों का पालन नहीं किए, was deprived, कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, निकाल दिया गया, ऑफ टेकिंग पार्ट इन द चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने से, राइट, वो वंचित रह गए जिन्होंने पालन नहीं किया नियमों का। ठीक है, तो आप देखिए दोज एथलीट्स, उन्हीं के लिए हुआ है दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन ये है तो इसके पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन, इसका क्या होता है दोस्तों, एंटीसीडेंट होता है। हमने खूब अच्छे से डिस्कस किया था, राइट, जो शुरू से बने हैं वो समझ रहे होंगे, और जो नए आए हैं प्लीज आप प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखें। तो जो एंटीसीडेंट होता है दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है सेंटेंस में, आप जानते हैं, इसको पता होगा तुरंत आप करेक्शन पकड़ लेंगे। यानी कि एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। दोज एथलीट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहां पर वाज की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ब हो जाएगा। दिस इज योर करेक्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आखिरी सेंटेंस इस क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ये जो सीरीज चल रही है हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट, तो आज 30 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सॉरी, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वन ऑफ द डेवलपिंग
कोई और मार्कर ले लें, सही से चल नहीं रहा। वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड countries are not in favor of launching chemical warfare because it trembles to imagine its repercussions, right? repercussions, repercussions, right? repercussions इसका मतलब है दोस्तों नतीजे, नतीजों, ठीक है, नतीजा, रिपरकशन मतलब नतीजा, प्लूरल है तो नतीजों, ठीक है। आगे देखते हैं। ट्रेम्बल्स का मतलब आप जानते हैं, कांपना होता है, राइट। तो वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि डेवलपिंग जो विकासशील है, राइट, और अंडर डेवलप्ड यानी कि जो अभी डेवलप नहीं हुई है। क्लियर, यानी कि दोनों को ही बात है, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड, राइट, जो विकासशील देश है। आर नॉट इन फेवर ऑफ, वो इसके पक्ष में नहीं रहते हैं, किसके पक्ष में, ऑफ लॉन्चिंग केमिकल वारफेयर, वारफेयर मतलब युद्ध, की केमिकल वारफेयर हो, हाँ, धूम धड़ाका हो, जैसा कभी चल ही रहा है। जो कमजोर हैं, जिनकी हालत खराब है, वो कभी युद्ध के पक्ष में नहीं रहते, क्योंकि युद्ध में सिर्फ जान ही नहीं जाती है, पूरे की पूरी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है, राइट। और वो बहुत जरूरी है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, राइट। तो केमिकल वारफेयर बिकॉज इट ट्रेम्बल्स टू इमेजिन इट्स रिपरकशंस, इसके नतीजों को सोच कर ही डर लग जाता है या कांप उठते हैं ऐसी कंट्री जो अंडर डेवलप्ड है, वो कभी भी केमिकल वारफेयर के पक्ष में नहीं होती हैं। तो क्या है समस्या, देखिए, द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये देखिए ऑफ प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब आएगी नहीं, और सब्जेक्ट वर्ब चैप्टर है, और ये रही आपकी वर्ब ऑक्सिलरी, राइट, ये वर्ब है आपकी, और सब्जेक्ट क्या है आपका, वन, बहुत सीधे से जानते हैं आप, क्योंकि इसी से इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है, तो आर ना होकर के क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। ये था आपका करेक्शन, ठीक, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। कंफर्म, अच्छा सेक्शंस में नहीं किए क्या, ए अभी कर देते हैं, बी सी एंड दिस वन इज डी दोस्तों, राइट। ओके, तो आज हमने 30 क्वेश्चंस दोस्तों कर लिए कंप्लीट, ठीक है। तो ये सीरीज हमारी हो गई कंप्लीट, आपसे 30 क्वेश्चंस का वादा था, वो हमने कर दिया पूरा। ओके, किताब पढ़ना था इसका,
ठीक है, माफी चाहूंगा। ठीक है, तो ये बात होगी दोस्तों कंप्लीट, राइट। और प्लीज वही निवेदन कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचाएं। बहुत मेहनत की जाती है और नो डाउट कोई भी एग्जामिनेशन हुआ हो, ठीक है, टीजीटी, पीएचडी, एसएससी, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हुआ हो, हमने आपने जितने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को रूल्स को देखे हैं, आप इन एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस सब्जेक्ट वर्ब किसी भी एग्जामिनेशन में आप चेक करिए, कोई भी एग्जामिनेशन हो, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, एकेडमिक, कुछ कोई एग्जामिनेशन हो, वहां उठाकर आप देखें। जो करेक्शंस होंगे दोस्तों, ये जो रूल्स हमने देखे इन्हीं के आसपास होंगे, इन्हीं के इर्द गिर्द, इन्हीं में से कोई एक होगा। ये आपसे मेरा वादा है, आप चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं, राइट। ये भरोसा रखिए कि बहुत बेहतर चीजें हम आप डिस्कस कर रहे हैं, इसके बियॉन्ड हमको आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये मैं आपसे वादा करता हूं कि कहीं भी आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है और ना ही अतिरिक्त समय देना है, ठीक है। बस पेशेंस रखें, हर एक चीज इस प्लेटफॉर्म पे आप मिलेगी। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड हर एक एग्जामिनेशन को ध्यान में रखे हुए सारे मैटर प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। दिन रात एक किया जाता है, उसके बाद आपके सामने आके मैं बताता हूँ, ठीक है। हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हर एक टॉपिक पर आने वाले समय में लेक्चर्स उपलब्ध होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर दिस क्लास। कोई नया टॉपिक आपको पढ़ना हो, आपके जरूरत हो या आपको जानना हो, समझना हो, ठीक है, तो आप कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद देखते हैं कोई नया चैप्टर हम आप स्टार्ट करेंगे और एकदम डिटेल में जाके उसकी बखिया उधेड़ेंगे, बात करेंगे अच्छे से। टिल दैट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।